हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स डाल दिए हैं रोबोटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग की जाती है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑफलाइन मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग, किस तरह से बिना रोबोट में जाए हुए कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाती है। आइए थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। फ़ोटो में जैसे दिखाया हुआ है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये रोबोट है एंड ये हमारा प्रोग्रामर है। तो ये किस तरह से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके कंट्रोलर में जा रही है इन्फॉर्मेशन, एंड इस इन्फॉर्मेशन से रोबोट हमारा फाइनल जॉब कर रहा है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन प्रोग्रामिंग ऑफ रोबोट्स इज़ यूज टू कंट्रोल ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ टास्क कैरी आउट बाय द रोबोट इन अ सर्विस सिस्टम। यानी कि ऑफलाइन प्रोग्राम सिस्टम में हम रोबोट से सारी की सारी सीक्वेंस ऑफ टास्क कंप्लीट करवाते हैं, जैसा हम प्रोग्राम डालते हैं उसके अनुसार। The drive-through program method will be used only to put discrete point in the overall sequence where the position accuracy is required। हमने ये ड्राइव थ्रू मेथड यानी कि टीच पेंडेंट वाला जो मेथड पढ़ा था उसका कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है इस ऑफलाइन मेथड में। अगर हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी प्रकार की एक प्रिसीजन या एक्यूरेसी का कार्य कराना है तो हम उस पोजीशन एक्यूरेसी के लिए ड्राइव थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हमारी जॉब पे डिपेंड करता है। इन ऑफलाइन प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर यूजेस VAL लैंग्वेज। इसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है VAL लैंग्वेज यूज़ होती है। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज या वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज, जो रोबोट को डिसीजन मेकिंग की पावर देती है, जिससे रोबोट हमारा डिसीजन ले सकता है उसको क्या क्या कार्य करना है। इसमें हमारे को लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर पावर चाहिए, कंप्यूटिंग यानी कि हमारे जो मैथमेटिक्स हो गया तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन की जाती है। तो इस मेथड में हमारे को काफ़ी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे विजन सेंसर्स लगा होता है। टेक्टिकल टाइप कुड बी यूज्ड, जैसे हमारा होता है ऑप्टिकल एनकोडर। तो इस प्रकार के सेंसर लगे रहते हैं रोबोट के आर्म पे। यूजिंग ऑफलाइन प्रोग्रामिंग द रोबोट कैन मेक डिसीजन सच एज काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन और परफॉर्म वन टास्क अंटिल अनदर इज रेडी। इस प्रोग्रामिंग की हेल्प से रोबोट अपना डिसीजन बना सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जैसे कितनी बार ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, और कब हमारी जॉब कंप्लीट हो गई, कब नई जॉब आई। तो इस प्रकार के डिसीजन कंप्यूटर अपने आप खुद ले सकता है, या रोबोट अपने आप खुद ले सकता है। रोबोट विच आर ऑफलाइन प्रोग्रामेबल आर मोर यूजफुल इन अ प्रोडक्शन सिचुएशन सिंस दे कैन बी प्रोग्राम विद अ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो हमारे ऑफलाइन प्रोग्रामिंग वाले रोबोट्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनको हम प्रोडक्शन सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हमें जॉब पे ना जाकर के या रोबोट पे ना जाकर के प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है। वहीं अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो उसमें हमें रोबोट पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी प्रोडक्शन लाइन रुकेगी। बट इस केस में हमारा कोई प्रोडक्शन लाइन रोकने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी प्रोग्रामिंग किसी कंप्यूटर पर बैठ करके आराम से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, इस फोटो में दिखाया गया है किस प्रकार से एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है एक रोबोट की। ये अंदर बैठा हुआ है सिस्टम के पास, एंड सिस्टम में ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, एंड इन प्रोग्राम को स्टडी करके हमारा रोबोट काम करेगा या टास्क कंप्लीट करेगा। हम इसमें देखेंगे ऑफलाइन मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग। जिस प्रकार से हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम्प में प्रोग्रामिंग की जाती है और किसी जॉब को कंप्लीट किया जाता है, सेम उसी तरह मेरे यहाँ पे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है और वो इस रोबोट में डाल दिया जाता है जो ऑफलाइन प्रोग्रामिंग से चलता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे एक एग्जांपल है प्यूमा रोबोट का। प्यूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये जो रोबोट होता है ये वेल प्रोग्रामिंग का यूज़ करता है। वेल प्रोग्रामिंग का फुल फॉर्म है वेरिएबल वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज, वेरिएबल या वर्सेटाइल असेंबली लैंग्वेज। तो जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें 2 बिन है, बिन नंबर 1 एंड बिन नंबर 2। ये एक मेरा प्यूमा रोबोट है। प्यूमा रोबोट की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसमें मेरे 6 जॉइंट होते हैं रोटरी जॉइंट, जिनमें से मेरे 3 ट्विस्टिंग होते हैं, ट्विस्टिंग जॉइंट, एंड 3 होते हैं मेरे रेवोल्यूट जॉइंट। तो होता क्या है इसमें, पहले जान लेते हैं टास्क क्या है। टास्क हमारी क्या है कि बिन 1 में से एक ऑब्जेक्ट उठाना है और वो बिन 2 में डालना है हमको। ये हमारी टास्क है। और वो करना कैसा है हमको, इस रोबोट की सहायता से। इस रोबोट में देख पा रहे हैं कि हमारे 3 जॉइंट, ये 6 जॉइंट है। ये हमारा ऊपर एंड इफेक्टर है जो ग्रिप करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को, एंड बिन 1 से ऑब्जेक्ट को उठाएगा और बिन 2 में सेंड कर देगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको वेल प्रोग्रामिंग के बारे में। वेल प्रोग्रामिंग हमारी सबसे पहली चीज़ तो प्यूमा रोबोट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए कि प्यूमा रोबोट के लिए हमारी वेल प्रोग्रामिंग होती है। प्यूमा हमारा क्या होता है, एक रोबोट है, मैनिपुलेटर है, रोबोटिक मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर होता है जिसका बेस फिक्स होता है, जो हमारा मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है।
और टास्क का नाम है हमारा पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, यानी कि एक बिन से उठाना है दूसरी बिन में डालना है। इसमें क्या है, हमारा कुछ कोड वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। कोड वर्ड लिए जाते हैं हमारे बेसिक से, BASIC, बेसिक लैंग्वेज से। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैं एक बार फिर बोलूँगा, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस बेसिक लैंग्वेज से हमारे ये कोड्स कलेक्ट किए गए हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोड लिखने से पहले हमारा ये जो रोबोट है, इस रोबोट का कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा XYZ। सिमिलरली हमारे इस जॉब का कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा XYZ। सबसे पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट उठाना है, इसको इन दोनों में से किसी एक रेफरेंस सिस्टम को कंसिडर करके ये जॉब ली जाएगी। या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे विद रेफरेंस टू जॉब चलेंगे, यानी कि हम इसको अपना इनिशियल पॉइंट मान लेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट मान लिया जाएगा। या हम रोबोट के जो हमने इनिशियली मेमोरी में फेड किए गए हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स जहाँ से उसका वर्क एनवेलप स्टार्ट होता है, उसको मान लेंगे। तो इस वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस सिस्टम मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और फिर हम जॉब करते हैं। जान लीजिए, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मेरे को उठा के रखना है, इसकी पोजीशन जानने के लिए हमारे पास 6 इन्फॉर्मेशन है। 3 तो हमारी पोजीशन हो गई एंड 3 हो गई इसकी ओरिएंटेशन। पोजीशन बोले तो XYZ में क्या पोजीशन है, एंड ओरिएंटेशन हो गई इसका थीटा, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना थीटा, वाई एक्सिस के अबाउट कितना थीटा, एंड जेड एक्सिस के अबाउट थीटा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको किसी पार्ट प्रोग्रामिंग को करने से पहले पता होनी चाहिए। तो फर्स्टली हमारा क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, वेल प्रोग्रामिंग में रोबोट हमारा होम पोजीशन पे जाएगा। अपने रेफरेंस सिस्टम से रोबोट हमारा होम पोजीशन पे जाएगा। फिर होम पोजीशन के बाद ये पॉइंट ए पे जाएगा। ये हमारा पॉइंट ए है, ए बोलो या 1 बोलो, एंड ये वाला हमारा पॉइंट बी है। स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा ये जो लिखने का तरीका है, मेरे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से मैं इस तरह से कर पा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन भी है तो मैं परचेज भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा कंसिडर करिएगा इस चीज़ को और समझने की कोशिश करिएगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला तो स्टार्ट कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट रोबोट विल गो टू द होम पोजीशन, एंड होम पोजीशन से वो दोबारा पॉइंट ए पे आएगा, जो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है कि हमारा ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपको जॉब अपनी स्टार्ट करनी है। ए पे जाने के बाद फिर वो दोबारा होम पोजीशन पे चला जाएगा। इससे वो क्या चेक कर रहा है, अपनी मूवमेंट चेक कर रहा है कि उसकी जो मूवमेंट है पोजीशन ए से और होम से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर वो उसके वर्क एनवेलप के बाहर तो नहीं है, जिस स्पेस या इस वॉल्यूम में उसको कार्य करना है उसके बाहर तो नहीं है। अब वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेगा, मतलब अपनी जॉब स्टार्ट करेगा। तो जॉब किस प्रकार से होती है, जॉब मैंने बता दिया आपको। जो जॉब है हमारी पिक एंड प्लेस ऑपरेशन है। हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो इस बिन के अंदर रखा हुआ है। रोबोट को क्या करना है, अपने एंड इफेक्टर से उसको पकड़ना है एंड उठा करके इस बिन के अंदर डाल देना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, वेल प्रोग्रामिंग है ये। अप्रूव पार्ट 100। यहाँ पे जो ये पार्ट लिखा है वो 3D जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम जॉब कर रहे हैं, जिसको उठा के दूसरी बिन में रख रहे हैं, ये उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन बताएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी क्या पोजीशन है, XYZ में किस जगह पे है वो, एंड ओरिएंटेशन यानी कि उसकी रोटेशन क्या है, XYZ के अबाउट क्या रोटेशन है, ये हम जान लेंगे इस पार्ट के हेल्प से। जैसे कि हमारा इस केस में क्या हो रहा है, इनिशियली जब हमारी आर्म ये जब कमांड पढ़ेगा तो रोबोट की जो ये आर्म है, ये एंड इफेक्टर आ जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा 100 मीटर 100 mm अपार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और रोबोट के एंड क्रीपर के बीच का जो गैप होएगा वो 100 mm है। तो इस कोर्स से हमें पता चल गया अप्रूव पार्ट 100। फिर हमारे अगला आता है मूव एस पार्ट। एस का मतलब है स्ट्रेट लाइन पाथ। मूव का मतलब आप जानते हो नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करनी है हमको। मूव का मतलब है मूव। तो ऑब्जेक्ट हमारा जेड एक्सिस में मूव करेगा स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट की तरफ। पार्ट मैंने बताया, पार्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है एंड इफेक्टर उसको ग्रिप कर लेंगे, क्योंकि 100 mm अपार्ट उसके पास आ चुका है वो आर्म। तो क्लोज क्या, क्लोज आई का मतलब है, आई का मतलब है कुछ थोड़ी देर के लिए रुकना या शॉर्ट डिले बोल सकते हैं इसको। तो ऑब्जेक्ट क्या, ये हमारा एंड इफेक्टर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा। फिर उसके बाद डिपार्ट एस, एंड इफेक्टर ने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन, एस मतलब स्ट्रेट लाइन, एंड 200 मतलब ऊपर, ये 200 mm लेके चला जाएगा। तो अब आ गया हमारा बिन ए के ऊपर, हमारा ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है एंड इफेक्टर ने, उसके ऊपर आ चुका है 200 mm पार्ट। फिर क्या करेगा वो, अप्रूव एस बिन 300। ये जो दो बिन है हमारी, इन दोनों बिन के बीच की दूरी है 300। ये हमने मानी हुई है, ये हमने रोबोट की मेमोरी में डाली है।
तो रोबोट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को लेके जाएगा बिन नंबर 2 के ऊपर, जो हमारी जिसकी दूरी है 300 mm। तो अब क्या पोजीशन आ गई हमारे एंड इफेक्टर की, इस बिन के ऊपर है यहाँ पे। देन वो अगली जो कमांड है हमारी मूव बिन, बिन नंबर बी के अंदर जाएगा, फिर आएगा ओपन आई, अपने एंड इफेक्टर्स को खोलेगा, आई मतलब शॉर्ट डिले रहेगा वहाँ पे, एंड हमारा ऑब्जेक्ट जब इसकी ग्रिप खुलेगी तो ऑब्जेक्ट उस बिन के अंदर चला जाएगा। देन फिर हमारा होगा डिपार्ट 100। डिपार्ट 100 में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोड़ करके ऑब्जेक्ट अपना होम पोजीशन पे आ जाएगा और 100 मीटर ऊपर, 100 mm ऊपर इस बिन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मेरी एक पिक एंड प्लेस की प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी एक प्यूमा मैनिपुलेटर के अंदर। कुछ अदर कमांड्स हैं जो यहाँ दिखा रखी है हमने, जैसे स्पीड 40%। स्पीड 40% क्या है कि हमारी जो रेटेड स्पीड है उस रोबोट की, उस स्पीड का 40%, यानी कि अगर हम मानते हैं 100 RPM उसकी स्पीड है, तो स्पीड 40 यानी कि वो 40%, यानी 40 RPM पे हमारा रोबोट चलेगा। एग्जीक्यूट मतलब जॉब को कंप्लीट करना, यानी कि कोई जॉब हमने उसको टास्क दिया उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा। अबॉर्ट का मतलब है जॉब को रोकना, जॉब को ख़त्म कर देना या बीच में रोक देना जॉब को। जैसे आपने सुना होगा अबॉर्ट मिशन, तो उसका मतलब होता है रोकना। फिर एडिट फाइल नेम, इसका मतलब है कि हमारी जैसे कोई फाइल है जिसमें हमने प्रोग्रामिंग की हुई है, उस अगर फाइल का नाम हमें चेंज करना है तो इस कमांड की हेल्प से हम उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट एफ का मतलब है जितनी फाइल्स हैं, जितनी हमारी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है जिस फाइल में, उस फाइल्स की पूरी लिस्ट। स्टोर मतलब किसी प्रोग्राम को स्टोर करना। डिलीट मतलब किसी प्रोग्रामिंग को डिलीट करना। लोड मतलब लोड फाइल नेम मतलब कोई जो हमें प्रोग्रामिंग, जिस भी प्रकार की प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि मेरा ये जो प्यूमा रोबोट है ये थाउजेंड्स ऑफ पर्पस के लिए डिज़ाइन होता है, तो इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, एंड जैसे ही हमें जॉब करानी है उस प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं। तो लोड फाइल नेम मतलब उस प्रोग्रामिंग को लोड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी इस प्यूमा रोबोट के अंदर जॉब कंप्लीट कर ली जाएगी। तो होपफुली उम्मीद है मेरे को जो समझाना था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका लेक्चर बनाइए और इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखिए।